सफलता ग्रुप देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं बिजनेस स्टडी व्यवसायिक अध्ययन का चैप्टर नंबर 3 प्रबंधन व्यवसायिक एवं वातावरण के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसी क्रम में देखते हैं आज सफलता ग्रुप के सौजन्य से इंटरमीडिएट व्यवसायिक अध्ययन के पहला नंबर प्रश्न जो चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। भारत में उदारीकरण की नीति रही। ऑप्शन नंबर ए सफल, असफल, पूर्णतः असफल और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सफल हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर 2 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि सरकार नियंत्रण एवं प्रतिबंध में कमी करती है उदारीकरण में, निजीकरण में, वैश्वीकरण में और ऑप्शन नंबर डी आधुनिकीकरण में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, उदारीकरण में। नंबर 3 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा चौथा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न आपको देख लीजिए, कहता है नई आर्थिक नीति घोषित हुई थी जुलाई 1990, जुलाई 1991 और जुलाई 1992, जुलाई 1891। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जुलाई 1991 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न कहता है प्राप्त जानकारी को प्रयोग में लाने को कहते हैं कला और विज्ञान दोनों, प्रबंधन। तो सही आंसर 5 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, कला। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है भारत में नवीन आर्थिक नीति लागू की गई थी 1998, 1991, 1891 और 1791। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1991 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है व्यावसायिक वातावरण के अंग है 3, 4, 2, 5। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 2। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्थिक प्रणाली के कितने प्रकार है? 2, 3, 4, 5। तो सही आंसर आपको 8 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत आते हैं पूंजीवादी प्रणाली, साम्यवादी प्रणाली, मिश्रित प्रणाली और डी सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यावसायिक वातावरण से आशय है आर्थिक शक्ति से, राजनीतिक शक्ति से, सामाजिक शक्ति से और डी इनमें से सभी से। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, इनमें से सभी से। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है व्यावसायिक वातावरण के आयाम है आर्थिक घटक, सामाजिक घटक, राजनीतिक घटक, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 12 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है? अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, देश की संरचना और डी परिवार का गठन। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, परिवार का गठन हमारा सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है उदारीकरण का अर्थ है विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था का एकीकरण, लाइसेंस की आवश्यकता एवं अन्य यंत्रों के आसान करना, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा, विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था का एकीकरण। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है वैश्वीकरण का आशय है लाइसेंस की आवश्यकता, विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था का एकीकरण, ए और बी दोनों और डी इनमें से सभी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्था का एकीकरण। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवेश सदैव रहता है क्रांतिकारी प्रभाव, गैर क्रांतिकारी प्रभाव, सकारात्मक और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर
ये यहाँ पर सही हो जाएगा क्रांतिकारी प्रभार। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है NEP का पूरा नाम क्या है? तो NEP का पूरा नाम न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वातावरण का उदाहरण है? अर्थव्यवस्था के धन की आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, देश की संरचना, परिवार की संरचना। सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पारिवारिक संरचना हमारा सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है आंतरिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं उत्पादन प्रणाली, जनता, ग्राहक और डी इनमें से सभी। तो सही आंसर 18 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, उत्पादन प्रणाली। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। वित्त मंत्री के मंदी के दूर करने के लिए रेपो दर को कम कर दिया जाता है। यह व्यावसायिक वातावरण के किस आयाम से संबंधित है? आर्थिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आर्थिक वातावरण हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भंडार गृह उपयोगिता का सृजनकर्ता, स्थल उपयोगिता, समय उपयोगिता, रूप उपयोगिता और सेवा उपयोगिता। तो सही आंसर 20 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। समय उपयोगिता हमारा सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करती आर्थिक नीति, आर्थिक प्रणाली, आर्थिक विकास, यह सभी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, यह सभी। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। वातावरण में उन बाहरी घटकों को शामिल किया जाता है जो व्यावसायिक फर्म के लिए निरंतर अवसर तथा धमकियां उत्पन्न करता है। यह कथन किसका है? विलियम गुलिस, जोस टेलर, एलेजेंडर और किंग। तो सही आंसर आपको 22 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, विलियम गुली एवं जोस। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है निजीकरण की विशेषता नहीं है सरकारी तंत्र के आकार को कम करना, राजकीय बोझ को कम करना, ब्याज दरों की स्वतंत्रता निर्धारण, सरकारी कोष में वृद्धि करना। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ब्याज दरों का स्वतंत्रता निर्धारण। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है भारत में किसी आर्थिक प्रणाली को अपनाया जाता है? पूंजीवादी, साम्यवादी, मिश्रित प्रणाली और डी सभी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, मिश्रित प्रणाली हमारा सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है भारत में व्यापार के वैश्वीकरण को प्रभाव है उत्पादन के आकार में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, प्रत्यक्ष विदेशी विनियोजन में वृद्धि और डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। कंपनी के उद्देश्य किसके द्वारा निर्देशित होता है? पार्षद अंतर्नियम, पार्षद सीमा नियम, प्राविरण और समामिलन प्रमाण पत्र। तो सभी आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी पार्षद सीमा नियम हमारा सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा सरकारी नीति में परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योग पर प्रभाव का वर्णन नहीं करता? ग्राहकों की बढ़ती मांग, प्रयोक्ता में वृद्धि, कृषि में परिवर्तन और बाजार मूल्यता। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कृषि में परिवर्तन हमारा सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। ये था आपको व्यावसायिक अध्ययन इंटरमीडिएट चैप्टर नंबर 3 प्रबंधन एवं व्यावसायिक वातावरण के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।